पत्नी आधी रात को अपने ससुर के साथ संबंध बना रही थी, तभी पति ने कुल्हाड़ी से ससुर और बहू की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ, इस घटना के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है मध्य प्रदेश के जबलपुर के एक गाँव वेलखेड़ा की। वेलखेड़ा में एक संतोष नाम का व्यक्ति रहा करता था, जिसकी उम्र थी 40 साल। आज से 15 साल पहले उसकी शादी हो जाती है और अब उसके घर में उसकी पत्नी, जिसका नाम कविता होता है, जिसकी उम्र 30 साल होती है, वो रहा करती है। और उसका पिताजी, जिसका नाम है अमान, जिसकी उम्र 65 साल है, वो रहा करता है। और उनके अब 2 बच्चे भी हैं। एक बेटा है जो 14 साल का है, एक बेटी है जो 12 साल की है। घर परिवार अच्छे से गुजर रहा होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, समय अच्छे से कट रहा होता है। लेकिन दोस्तों, कुछ समय बाद ही उसकी पत्नी, जिसका नाम होता है कविता, और उसके पिताजी यानी कि पत्नी जो कविता होती है, उसके अपने ससुर से रिलेशनशिप यानी कि संबंध बनने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बात के बारे में संतोष को अभी कुछ भी पता नहीं था। समय गुजर रहा होता है, कई साल तक उनके संबंध बनते रहते हैं। संतोष को कुछ भी पता नहीं लगता है, ना ही किसी को बाहर पता लगता है। तभी दोस्तों, एक दिन अचानक संतोष को पता लग जाता है कि उसकी पत्नी और उसके पिता एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं, एक दूसरे के साथ इंटीमेट अवस्था में रहते हैं। दोस्तों, स्टार्टिंग में संतोष अपने पिता को, अपनी पत्नी को अपने पास बिठाता है। उनसे कहता है कि तुम ये कर क्या रहे हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता, गांव में हमारी कुछ भी इज्जत नहीं रहेगी, तुम आखिर ये कर क्या रहे हो। दोस्तों, उसके बाद उसकी पत्नी जो होती है कविता, वह उससे माफ़ी मांग लेती है और उसका पिता भी उससे माफ़ी मांग लेता है और कहते हैं कि अब के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दोस्तों, उसके बाद संतोष समझता है कि उसकी पत्नी और उसका पिता अब शायद समझ गए होंगे, अब वो ऐसी गलती नहीं करेंगे। वह निश्चिंत होकर रहने लगता है, ना ही बाहर किसी को बताता है। लेकिन दोस्तों, जो प्यार करने वाले होते हैं, प्यार कहिए इसको या फिर हवस मिटाने का एक साधन कहिए, वो कभी माना नहीं करते। कहते हैं चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से ना जाए। वो दोनों ससुर और बहू फिर भी एक दूसरे के साथ संबंध बनाते रहते हैं, छुपके छुपके। अब दोस्तों, कुछ समय और गुजरता है तो पूरे गांव वालों को धीरे धीरे खबर लग जाती है, क्योंकि ऐसी बातों की खबर कुछ ज़्यादा फैलती है समाज के अंदर। आप अच्छा काम करो, उसकी खबर नहीं फैलेगी, और अगर आप बुरा काम करते हैं तो उसकी खबर ज़रूर ही धीरे धीरे करके पूरे समाज में फैल जाती है। तो ऐसा ही यहाँ पर हुआ। उन दोनों के रिश्ते के बारे में पूरे गांव वालों को पता लग जाता है, और अब यह बात संतोष को भी पता लग जाती है, क्योंकि गांव वाले संतोष को ताना मारने लगे हैं और उनसे उल्टी सीधी बात करने लगे हैं। दोस्तों, संतोष अब गुस्से से लाल हो जाता है, लेकिन फिर भी वह खून का घूंट पीकर चुपचाप है। अब दोस्तों, एक दिन रात को संतोष सोया हुआ था। रात को 1-2 बजे का समय था, तो उसकी आंखें खुलती हैं। वह देखता है उसकी साइड में उसकी पत्नी नहीं है। वह अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए घर में इधर उधर ढूंढता फिरता है। तभी अपने पिता के कमरे में जाकर देखता है तो उसकी पत्नी उसके पिता के साथ नग्न अवस्था में पड़ी हुई थी, और वो वह कृत्य कर रहे थे जो एक ससुर और बहू के रिश्ते को तार तार करता है। ससुर और बहू का रिश्ता बाप और बेटी के जैसा होता है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही चल रहा था। दोस्तों, वह गुस्से से तार तार हो जाता है और कुल्हाड़ी लेकर आता है दूसरे कमरे में से, और वह उस कमरे में एंटर करता है कुल्हाड़ी लेकर के। उसकी पत्नी ये समझती है, एक बार तो घबराती है, लेकिन ये समझती है कि ये फिर चुपचाप बैठ जाएगा, ये हमारे साथ कुछ नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों, फिलहाल उस संतोष के ऊपर खून सवार था। वह आते ही अपने पिता के सर पर कुल्हाड़ियों से वार करने लगता है। थोड़ी देर में उसका पिता तड़प तड़प के मर जाता है। उसके बाद उसकी पत्नी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, दया की भीख मांगने लगती है कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे छोड़ दो। लेकिन वह अपनी पत्नी के ऊपर भी कुल्हाड़ी से वार करने लगता है, और देखते देखते उसकी पत्नी भी वहीं पर तड़प तड़प कर दम तोड़ देती है। उसके बाद बच्चे आते हैं शोरगुल सुन करके। बच्चे जब अपनी माँ और अपने दादा को मरा हुआ देखते हैं तो वह बेहोश होकर गस खाकर ज़मीन पर गिर जाते हैं। उसके बाद संतोष उस कुल्हाड़ी, जो खून से सनी हुई कुल्हाड़ी थी, उसको लेकर पड़ोस में अपने चाचा के घर चला जाता है। सुबह 4 बज चुके थे तब तक। दोस्तों, वह अपने चाचा से कहता है कि मैंने अपने पिता और अपनी पत्नी को मार दिया है, और सारी घटना बताता है कि वो इस तरह का कृत्य कर रहे थे। उसका पिता भी हैरान रह जाता है और वह पुलिस को बुलाता है। पुलिस के हवाले संतोष को कर दिया जाता है। संतोष वहीं पर अपने चाचा के घर के दरवाजे पर बैठा हुआ था, पुलिस का इंतजार कर रहा था। दोस्तों, उसके बाद संतोष का जो चाचा होता है उसके बच्चों को अपने घर ले आता है, और संतोष को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। और संतोष से पूछा जाता है पुलिस के द्वारा, तुमने ऐसा क्यों किया। संतोष बताता है कि मैंने अपनी पत्नी और अपने पिता को खूब समझाया था ऐसा काम ना करें, लेकिन वो नहीं माने थे। अब गांव में चारों तरफ थू थू होने लगी थी, मुझसे सहन नहीं हुआ, इसलिए मैंने उन दोनों को जान से मार दिया। दोस्तों, पुलिस उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करती है और उसको जेल भेज दिया जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पर उन 2 बच्चों का क्या कसूर था
जो नाबालिग बच्चे रह गए थे उनको चाचा पालेगा, हो सकता है कोई कमी रह जाए, किस तरह से वो रहेंगे, किस तरह से अपने मन की बात अपने मम्मी पापा से कहेंगे। मम्मी मौत के घाट उतर गई, दादा भी इस दुनिया से चल बसा, और जो पिता था वह अब सारी उम्र जेल में रहेगा। तो दोस्तों उन बच्चों का क्या कसूर था? तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहता हूँ, ऐसा वैसा काम करने से पहले एक बार अपने परिवार के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है घर के अंदर, उनके बारे में अवश्य सोच लिया करें कि उनका क्या होगा, आगे किस तरह से उनका समय गुजरेगा। दोस्तों जोश में आकर लोग होश खो देते हैं, लोगों को प्यार का जुनून चढ़ा हुआ है। आजकल सभी लोग जो 14-14 साल के लड़के और लड़कियां होती हैं उनको प्यार का बुखार चढ़ जाता है और ऐसा कृत्य करते हुए घूमते हैं। तो यह कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, आप इस बारे में क्या कहोगे, क्या कहना चाहोगे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों ये प्यार नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी हवस को पूरा करने का एक ज़रिया होता है। लोग प्यार की आड़ में अपनी हवस को मिटाते हैं और नाम दे देते हैं प्यार। प्यार ऐसा नहीं होता जो रिश्तों को तार तार करता है। प्यार तो बड़ी अमूल्य निधि है। प्यार के अंदर तो ना किसी की जान ली जा सकती है, किसी को कष्ट भी नहीं दिया जा सकता। और यहाँ पर तो एक पूरा ख़ानदान बर्बाद हो रहा था, फिर ये कैसा प्यार? तो दोस्तों ऐसी घटनाओं के ऊपर मैं वीडियोस बनाकर लेकर आता हूँ जो कि समाज के अंदर सच्ची घटनाएं होती हैं, और इन घटनाओं से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में ऐसी गलती नहीं करनी। अगर हम ऐसी गलती करेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा वैसा 1 मिनट में घट जाएगा। तो दोस्तों आपको अगर हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमें आशीर्वाद दें। आशीर्वाद के रूप में हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें। हम समझेंगे कि आपने हमें आशीर्वाद दिया है और हम और ही उत्साह से और चाव से आगे का काम करते रहेंगे। तो दोस्तों हमारे ऊपर आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी अगर आप हमारे वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करके जाते हैं, अगर अच्छा लगता है तो। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।